ये कहानी और पात्र पूरी तरह से काल्पनिक है। कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। ये कहानी मात्र मनोरंजन के लिए लिखी गई है। यदि ये कहानी किसी अन्य रचना से मिलती जुलती है तो ये संयोग मात्र है। तो कहानी का आनंद लीजिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। जंगल के रास्ते आते हुए एक वीरान हवेली के पास आकर रुक गए। हवेली देखने में बहुत डरावनी है। आसपास और कोई ठिकाना नजर नहीं आता। इस हवेली की खामोशी भी जैसे चीख रही है, शायद यहाँ कोई रहता हो। उस आदमी ने ऊपर से नीचे तक हवेली पर नजर मारते हुए कहा। उसके साथ जो औरत है, लेकिन ये तो वीरान लग रही है, बहुत डरावनी भी है। वह आदमी हंसता हुआ, अब आ ही फंसे हैं, ऐसी जगह पर तो क्या कर सकते हैं, हमारी गाड़ी ने ही धोखा दे दिया। खैर कोई बात नहीं, चलो रात की ही तो बात है, यहीं गुजार लेंगे। पर वह औरत डरे स्वर में कहती है, अरे डर क्यों रही हो, मैं हूं ना, चलो। दोनों उस हवेली के दरवाजे पर आ जाते हैं। वह आदमी दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। जोर जोर से दरवाजे को ठोकता है। मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई रहता होगा, ऐसी वीरान जगह पर भला कौन रहेगा। वह औरत सहमी हुई चारों तरफ नजर दौड़ाती है। वह आदमी कमर पर दोनों हाथ रख के, ठीक कहती हो, यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन हमें तो रात गुजारनी है ना, चलो देखें अंदर जाने का कोई और रास्ता हो। दोनों हवेली के चारों ओर देखते हैं। एक खिड़की नजर आती है जो बंद है। वह आदमी जोर लगाकर उस खिड़की को खोलने की कोशिश करता है। ये आवाज कैसी, वह आदमी कहता है, और दोनों भागकर उस दरवाजे के पास आते हैं। दरवाजा खुला देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वह आदमी अपनी थोड़ी घिसते हुए, कमाल है, अभी मैं इतना जोर लगाकर खोल रहा था तो खुल नहीं रहा था, लेकिन अब अचानक से खुल गया, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है, वह औरत डरते हुए कहती है। वह आदमी हंसता है, अरे छोड़ो भी अब डरना, देखो दरवाजा खुल गया है, अब चलें अंदर। दोनों अंदर दाखिल होते हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाकर हवेली को देखते हैं। हवेली का सफेद रंग धूल मैल से काला पड़ गया है। चारों तरफ झाले लगे हुए हैं। ऊपर लटके झूमर में हलचल होती है। वह औरत डरकर ऊपर देखने लगती है। मैं देखता हूँ टॉर्च जलाकर। जब वह आदमी टॉर्च जलाकर देखता है तो झूमर थम जाता है। ये तो झूमर की आवाज़ थी। चलो देखें ऊपर कमरे वगैरह। सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर कमरे तक जाते हैं। एक कमरा खोलकर देखते हैं तो उसमें भी बहुत गंदगी है। वह आदमी चारों तरफ देखते हुए, क्या करें, रात तो बितानी पड़ेगी, यहीं सही, थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसी गंदगी में तो मेरा दम घुट जाएगा। वह औरत ऊपर नीचे सभी जगह देखते हुए कहती है। दोनों उस कमरे की थोड़ी सफाई कर देते हैं। वह आदमी, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, बेड भी है और मुझे बहुत तेज नींद भी आ रही है। दोनों सो जाते हैं। उसके कुछ देर बाद किसी भारी लोहे की चीज के खिसकने की आवाज आती है, घी सस सस। उस औरत की नींद खुल जाती है। वह देखती है वह आदमी आराम से सो रहा है। फिर वही आवाज आती है। एकदम से खिड़की खुल जाती है और इधर उधर हिलने लगती है। इस बार उस आदमी की भी नींद खुल जाती है, अपनी आंखें मीचते हुए। ये कैसी आवाज है, ये खिड़की शायद हवा से खुल गई होगी। वह आदमी उठकर खिड़की के पास जाता है और बाहर एक नज़र मारकर खिड़की बंद कर देता है। जैसे ही वह आदमी पलटकर वापस आता है, खिड़की झटके के साथ फिर खुल जाती है। वह औरत डरकर उठकर बैठ जाती है। वह आदमी फिर उस खिड़की को लगाने जाता है। जैसे ही वह खिड़की के पल्लों को पकड़ता है, एक जला कटा सा हाथ बाहर से उस आदमी के बाल पकड़कर खींचता है। उस आदमी की चीखें निकल जाती हैं। वह औरत भी चीख पड़ती है, लेकिन अपनी जगह से उठने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वो हाथ उस आदमी को छोड़ देता है। वह आदमी घबराकर अपनी जगह पर आ जाता है। पसीने से तर व कांपने लगता है। चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ, डरे हुए स्वर में रोते हुए वह औरत कहती है। हाँ हाँ चलो, वह आदमी कहता है और दोनों उठकर उस कमरे से बाहर आते हैं। जैसे भी वे नीचे आते हैं, आसपास की सभी चीजें कंपन के साथ हिलने लगती हैं। खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती हैं। झूमर में हलचल होने लगती है। दोनों भागकर हवेली से बाहर निकलते हैं।
भागते भागते हवेली के आसपास के जंगल में आ जाते हैं। जंगल में चारों तरफ जानवरों और पंछियों का शोर मचा हुआ है। एकदम से उस आदमी का पैर जमीन में जम जाता है। उसका पैर टस से मस नहीं होता। जब वो गौर से देखता है तो उसी जले कटे हाथ ने जमीन के अंदर से उसके पैर को पकड़ रखा है। वह आदमी जोर से चिल्लाता है। देखते ही देखते वह हाथ उस आदमी को जमीन में खींचने लगता है। वह औरत डरकर चीखती हुई वहां से भागती है। वह हाथ उस आदमी को पूरी तरह जमीन के अंदर खींच लेता है। वह औरत भागती हुई घने जंगल में आ जाती है। पसीने से तर कंपकंपाता शरीर डर के मारे उसे रोना आ जाता है। ऊपर से एक डाली आकर उसकी गर्दन से लिपट जाती है। वह औरत अपने गले को छुड़ाने की कोशिश करती है। उतनी ही मजबूती से वह डाली कसाती जाती है। कुछ ही देर में उस औरत की आंखें खुली रह जाती हैं, हाथ नीचे लटक जाते हैं, मुंह से खून निकल आता है। जंगल का शोर एकदम से शांत हो जाता है और रात का सन्नाटा पसर जाता है। मैं सच कह रही हूं। मैंने सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा जिसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। और वंडरफुल, वेरी नाइस, ताली बजाते हुए डायरेक्टर कहता है। जो अभी अभी डायलॉग आपने पढ़ा वो कृति ने कैमरे के सामने बोला है। वाओ कृति, कमाल कर दिया तुमने तो। अक्षय कृति की पीठ ठोकते हुए कहता है। वाकई। सिर हिलाते हुए डायरेक्टर सुरजीत सिंह कहता है। अरे मियां आए नहीं, पीछे से किसी की आवाज आती है। डायरेक्टर सुरजीत सिंह मुस्कुराते हुए, अरे लखनवी साहब, माफ कीजिएगा, कल आपके जन्मदिन की पार्टी में आ ना सके। और रहीम लखनवी यहां आ पहुंचे। पान चबाते हुए लखनवी कहता है। इन्हें तो तुम लोग जानते ही होगे रहीम लखनवी साहब, हमारी फिल्म के गीत यही लिख रहे हैं। सुरजीत सिंह अपनी चेयर पर बैठते हुए कहता है। बैठिए ना लखनवी साहब। लखनवी बैठकर अपने घुटने पर हाथ मारता है और फिर अर्ज किया है। इरशाद इरशाद, जमाने ने किया रुसवा हमको, कि जमाने ने किया रुसवा हमको। हम तो पहले ही मोहब्बत में बदनाम हुए बैठे हैं। वाह वाह, सभी तारीफ करते हैं। उतनी बात बनी नहीं लखनवी साहब। मुंह बिचकाकर अक्षय कहता है, लखनवी हाथ फैलाते हुए। क्या कहते हो जनाब, लखनवी के शेर में और बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अक्षय चेयर से पूरी तरह टिक कर कुछ सोचने लगता है। लखनवी, ऐसा है तो तुम ही कोई शेर सुना दो। तभी सामने से दीप्ति आ रही होती है और आकर खड़ी हो जाती है। दीप्ति को देखकर अक्षय, खोए हो किसी के तसव्वुर में, वही सामने आ जाए तो क्या कहना। वाह वाह, सभी कह उठते हैं। दीप्ति शर्माकर मुस्कुराने लगती है। आओ दीप्ति बैठो, कृति कहती है। सुरजीत सिंह सीन देखकर, तुमने बहुत अच्छा शॉट दिया है, लेकिन लोकेशन भी अगर डरावनी होती तो मजा आ जाता। अक्षय, तुम्हारे हिसाब से कोई ऐसी जगह है जहां हम ये फिल्म बना सकें? कोई डरावनी जगह, खंडहर या हवेली टाइप? अक्षय होठों पर उंगली रखकर कुछ सोचता है। खंडहर या हवेली, इनसे पूछिए। खानदानी रईस तो ये हैं, इनकी तो ना जाने कितनी महल हवेली होंगी। अक्षय का इशारा दीप्ति की तरफ है। दीप्ति मुस्कुराते हुए, हाँ हैं तो, पर पता नहीं दादाजी इजाजत देंगे कि नहीं। पूछने में क्या बुराई है, और हम लोग कहीं घूमने तो जाने वाले थे, क्यों ना तुम्हारे पुश्तैनी घर घूम आए। सुरजीत सिंह कहता है। ऐसा है तो फिर जरूर चलिए। गर्दन हिलाते हुए दीप्ति कहती है, तो फिर तैयारी करो, हम दीप्ति के गांव ही जाएंगे। सुरजीत सिंह हाथ मलते हुए कहता है। मोनू अहिरवार, उदय। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।